गोपियां दिन रात इस तरह से घरों में रहती, काम करती रहती, सुध बुध खोती रहती। धन्य या दोहने, देखिए बहन ध्यान दो, घरों के काम करती, जैसे आप बहन है घर की, आप यही स्वर्ग है, यही वैकुंठ है, तुम नौकरी करोगी। एक भी मैंने एक वीडियो भेजा, मैंने हमारे जैन मुनि ने कितना सुंदर वर्णन किया है। कलेक्टर पूछ रही है, एक बहन कलेक्टर है जिले की मालिक, वो पूछ रही है कि महाराज बेटियों के लिए ऐसा बाहर जाने की, नौकरी चाकरी के लोग आपत्ति करते हैं, कहाँ तक उचित है। जैन संत ने कितना सुंदर बताया उसमें, जो ग्रुप में जुड़े हुए मेरे साथ, वो उसको भेजा। जरूर सुने, बेटियों को सुनाओ, बहनों को सुनाओ। वो संत कह रहे ठीक है, आवश्यकता पड़े आपकी कहीं समाज में तो वो काम करना चाहिए, पर सोचो तो सही, बच्चों को तुम प्यार नहीं दे पाओगी, शुश्रूषा नहीं करो, क्या ये जरूरी नहीं है? आज का बच्चा कल का भारत नहीं है क्या? तुम वर्तमान कर्तव्य को छोड़कर, बहुत सारे परिवारों में एक रोक है, जिसे कहते हैं शायद उनके विचारों में ये भेद है कि महिलाएं काम करने बाहर ना जाएं, पढ़ लें लेकिन काम करने बाहर ना जाएं। तो क्या अध्यात्म के थ्रू इसका भी कोई एक सॉल्यूशन निकल सकता है? देखिए, मैं महिलाओं के काम करने के विरोध में नहीं, काम करे, कोई भी करे, महिला करे पुरुष करे, पर चाहे महिला हो या पुरुष, काम करने से पहले सोचे कि वो काम क्यों कर रहे हैं। जरूरत है तो काम करे, काम करना ही जरूरत है क्या? आज यही हो रहा है, और उससे क्या हो रहा है, दुष्प्रभाव। वो बाहर के काम में तो लग गए, जो घर का मूलभूत काम है वो हाथ से बाहर जा रहा है। क्या बच्चों की अच्छे से परवरिश एक अच्छा काम नहीं है? परिवार का सफल संचालन क्या एक अच्छा काम नहीं है? घर की आंतरिक व्यवस्थाओं को संभालना क्या एक जवाबदारी का काम नहीं है? अपने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परंपराओं को आगे प्रवाहित करना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? पर हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन कामों को हम अर्थहीन मानने लगे। पैसा नहीं मिलता। अगर कोई गृहिणी इन कामों को करती है तो उसको ज्यादा महत्व नहीं भी दिया जाता, उसको कम समझते हैं। मानसिकता बदल रही है। उनको ये समझना चाहिए कि पुरुष बड़े बड़े प्रावधान प्रस्तुत कर सकता है, और घर की आंतरिक व्यवस्था जितने अच्छे से एक महिला कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। ये जन्मजात कौशल आप सबके पास। तो अगर कोई गृहिणी ये कार्य करती है तो उसकी सराहना होनी चाहिए, उसको सम्मानित करना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। काम करने के लिए जब जरूरत है तो काम करें, पर यदि घर के पुरुष काम करने में पूरी तरह समर्थ है, उससे घर की सारी सुव्यवस्था चल रही है, ये तो पार्टनरशिप है। पहले तो दंपति कहलाते थे, अब तो लाइफ पार्टनर कहने लगे। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, वो काम बाहर का संभाले तो भीतर का संभालो, हिसाब बराबर। लेकिन वही केयर इकोनॉमी को कोई इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता। वो सोच बदलनी चाहिए। उसका परिणाम है कि बच्चे आयाओं के भरोसे पल रहे हैं, और आज के समय में बच्चे माँ बाप के हो ही नहीं पा रहे। पूरी पश्चिमी बातें लोगों के मन में हावी हो गए। एक समय था जब बच्चे अपने माँ बाप के प्रति समर्पित रहते थे। आज देख लीजिए बच्चे कहाँ माँ बाप के, कुछ बोलने में भी हिम्मत नहीं होती। थोड़े बच्चे बड़े हो जाए तो माँ बाप को भी शकमका के रहना पड़ता है, टका सा जवाब दे देते हैं। हमारा परिवार बिखर रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? केवल भौतिक समृद्धि नहीं है। काम कीजिए। हमारे यहाँ महिलाओं के लिए कला गुणों में निपुणता की बात शुरू से की गई। भगवान ऋषभदेव ने ब्राह्मणी सुंदरी को पहले पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? अक्षर और अंक विद्या किसको मिला? भरत और बाहुबली को, कि ब्राह्मणी और सुंदरी को पढ़ाया? कई युद्ध विद्या में पारंगत थे कि नहीं थे, पर युद्ध लड़ी क्या? जब जरूरत पड़ी तो अपना कौशल दिखाया। जब सब दूसरे संभालने मुझे जरूरत क्या?
लेकिन जब जरूरत पड़ी तो छक्के चुरा दी। झांसी की रानी अपने पति को खोने के बाद में झांसी का राज संभाला, तो उसके अंदर युद्ध कौशल था तब ना। तो अपने अंदर कला गुणों को विकसित करना चाहिए। और जरूरत आ जाए तो दूसरों पर निर्भर न होने के लिए अपना काम संभाला, लेकिन उसी के लिए काम करना ठीक बात नहीं है। मेरे संपर्क में कई महिलाएं जिन्होंने अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज की अच्छे बड़े बड़े पैकेज के जॉब को छोड़ा, आज वो बहुत खुश है। एक बहन ने कहा था कि मैडम जी, पहले हर महीने मुझे जब सैलरी मिलती थी तो मैं मार्केट में जाती थी, मेरे पर्स में रुपए होते थे, देख के खुशी होती थी, ज्वेलरीज खरीदती थी, कपड़े खरीदती थी, अलमारी में रख कर खुश होती थी, लेकिन मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती थी। अब जब से मैंने अपनी नौकरी छोड़ी है, मैं बच्चों को देखती हूँ, मेरे अंदर आनंद की अनुभूति होती है। मुझे लगता है कि मैं नौकरी करती होती लेकिन बच्चों के साथ न्याय नहीं। बड़ा सुंदर समझाया है। कौशल अपने आप अंदर में सब रखें, समय पर जब आवश्यकता पड़े तो उसको भी दिखाएं, पर आपका मूलभूत काम उससे मुंह न मोड़े। यही मैं निवेदन कर रहा हूँ। गोपियों के घरों में आज महान व्यास जी महाराज गोपियों को धन्य धन्य कह रहे हैं। और काम क्या? सुखदेव जी कह रहे हैं, यादोहने घरों के काम कर, वहनने मथनोपलेप प्रिंखेंखनारुदित, गुरुजनों की सेवा, बाल बच्चों की सेवा कर रही है, भगवान की याद में सुध बुध खो रही है, गा रही है, कंठ अवरुद्ध हो रहा है, शरीर कहीं परमात्मा में लीन हो जाती है। धन्य व्रत स्त्री, धन्य है ब्रज की नारियां। आज हम हजारों वर्ष बाद हम गोपियों को गा रहे। सोचो सो कौन सी कलेक्टर थे कौन सी कलेक्टर पूछ रही है, जिलाधीश है। तो कोई समाज को सच में ऐसी आवश्यकता है, कोई कलेक्टर पुरुषों में नहीं है, इतनी वजह तो वह न करे उसको। समाज में होड़ा होड़ लगी इन चीजों के लिए फालतू, और अपने गृहस्थ की उस खुशी को, उस व्यवस्था को छिन्न भिन्न होते देख रहे। तो ये नारी के लिए उचित नहीं। उसके मूल गोपियां बड़ी आदर्श है नारी के लिए। आज गोपियां आदर्श है, बिल्कुल गंवारी बेपड़ी ढाणियों में, बिल्कुल जमीनी स्तर पर इनका जीवन, गायें धोना, बच्चों को पालना, वही अपना काम है। समाज को आवश्यकता पड़े आपकी कोई दूसरा नहीं है तो अपना कौशल वहां भी दिखाए। केके का बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। केके ने दशरथ जी के साथ युद्ध में सहायता भी की जब आवश्यकता पड़ी। और मूलभूत आपका जो कर्म भूमि है यही गृहिणी की है, उसमें सबसे पहले आप समर्पित होकर रहे। इन बच्चियों के लिए मैंने व्हाट्सएप में भेजा है, छोटे छोटे सूत्र आज किसी पढ़ाई में नहीं दिखा बताए जाएंगे ये चीज। चाहे बीए पढ़ लो, चाहे 10वीं पास कर लो, चाहे मैं पढ़ लो, नहीं बताया जाएंगे। इनके देखा देखी में धुन लगती है, मैं ये बनूंगी, मैं वो बनूंगी। माँ परेशान है, मैं देखता हूँ, छोरी रोटी बनाना तो सीख बेटा, घर में जरूरत है। बड़ी मुश्किल से लगाना पड़ता है बच्चियों की, उनकी धुन ऐसी सवार होगी, भूत ऐसा सवार, नैरेटिव ऐसा, नौकरी, वो दुनिया तो दरिंदगी में अड़ी हुई है। वो चाहते हैं किस तरह से निकले घरों से बाहर। आपकी सुरक्षा भी है, आपका गौरव भी है, और आपकी साधना भी है, और आपके स्वभाव भी है। आप सिद्धहस्त है इन चीजों में, जन्मजात कौशल है। इतना सुंदर ही उपदेश दिया बेटियों को, बहुओं को। आज इसे आगे से आगे फॉरवर्ड करो, अपनी अपनी सखी सहेली रिश्तेदार जहाँ ऐसी सोच हो रही है उनके माथे में बात पड़े, भटकेंगे केवल। कह रही नहीं ज्वेलरी होती, पैसा होता, पर भीतर चार्म नहीं था, थोड़ा सा क्षणिक सा सुख झूठाई। अब बच्चों की शुश्रूषा करके, पति की शुश्रूषा करके, जो बड़ों की गुरुओं की शुश्रूषा करके जो मुझे रस मिलता है, जो आनंद होता है, उसको मैं महसूस कर रही हूँ। बड़ी आवश्यकता है इस समय। आप बैठे यहाँ
आपका दायित्व है कि आप इन बातों को आगे से आगे स्तर से बढ़ाओ। आपको कहना नहीं आए तो इस क्लिप को आगे बढ़ा दो। महापुरुषों का वचन है तो तुम्हारी आवाज है। दिगंबर जैन संत तो गोपियां बड़ी आदर्श है बहनों के लिए, घरों की गृहिणियां। कोई गुरु धारणा नहीं, कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़ी, कोई संतों के पास भी नहीं बैठी। नोपासीत महत्तमा न चाधीत श्रुति गणा, वेदों का अध्ययन नहीं किया। पेशा वनचरी, ढाणियों में जंगलों में जैसे रहने वाले, बिल्कुल